नमस्कार। ओडिशार अगणित चाषी भाई एवं भौणी मानक शुभेच्छा एवं अभिनंदन सहित मु शिवानंद आपण समस्त को स्वागत करुछि। दर्शक बंधु, धरा पृष्ठ जीवन धारण करने प्रत्येक प्राणी को जल, मृत्तिका, आलोक भली खाद्य मध्य एक गुरुत्वपूर्ण उपादान। शैशव आरंभ कर यौवन अथवा बार्धक्यावस्था जन्म ठार मृत्यु पर्यंत प्रत्येक प्राणी जीवन धारण करने खाद्य आवश्यक करती। आम चाषी भाई माने धरणी बक्षरे कठिन परिश्रम करी एई शस्य श्यामला धरित्री को आहरी सुंदर सबुज करती। आम समस्त को दाना जोगाइबा सहित आम देशर अर्थनीति को मध्य सेमाने सुदृढ़ करती। कृषि होउछि चाषी भाईर जीवन आ चाषी भाई होउछि आम भारत भले एक क्रमवर्धिष्णु जनसंख्या विशिष्ट देशर मूलदुआ। से चाषी भाई माने हेउछन्ति आम कोटी कोटी ओडिया एवं कोटी कोटी भारतीयंकर मुखरे दाना जगाउथबा एक अन्नदाता। से अन्नदाता मानक सशक्त, सुदृढ़, समृद्ध एवं सेमानक पई एक स्वच्छल आर्थिक भविष्य गठन करने दिगरे आमे सब बेले तत्पर। आ सेइथिपाई तो प्रत्यह आमे चाषी भाई मानकर हित उद्देश्य प्रसारण करुछु आपण मानकर प्रिय कृषि भित्तिक कार्यक्रम जार ना हेउछि कृषि दर्शन। दर्शक बंधु, तुलसी एक औषधीय वृक्ष एवं ये तुलसी वर्तमान हिंदू धर्म, दर्शन, परंपरा सबुठी एक पवित्र स्थान ग्रहण करिछि। आदिम अनादि कालरू हिंदू धर्म दर्शन रे देवादेवी मानकर पूजा, व्रत, जानी यात्रा सबुठी यह एक पवित्र स्थान ग्रहण करने सहित एक प्रथार परिणत होइछि। तेबे तुलसी वृक्ष को वर्तमान चौरा ठारू आरंभ कर जानी यात्रा सबुठी ग्रहण कर एक विशेष लक्ष्य होछि यार आध्यात्मिक उपादेयता, जार मूल रही यार पवित्र एवं औषधीय गुण। ये औषधीय गुण कारण वर्तमान यार बजार चाहिदा मध्य क्रमश बढ़िबार लागिछि। विभिन्न आयुर्वेदीय औषधीय निर्माण कंपनी एवं तत्सहित प्रसाधन सामग्री प्रस्तुत करथिबा उद्योग माने तुलसी को कंचामाल रूपे व्यवहार करुछन्ति। आ सेइथिबाय वर्तमान आम चाषी भाई माने व्यापक मात्रा रे तुलसी चाष करी स्वावलंबी हे पारुछन्ति। तेबे आसंतु ना तुलसी चाष संपर्क में किसी गुरुत्वपूर्ण तथ्य आलोचना करिबा। को पुरातन अमलरू तुलसी साधारणतः प्रति घरर सामना रे आमर रखा जाय थाए एवं ताको पूजा मध्य करा जाय थाए। तार कारण रही। तार कारण हला जे ये साधारणतः वायुमंडल को विशुद्ध करि थाए एवं विभिन्न प्रकार रोग घर भीतर प्रवेश न करबा को दै थाए। तो तुलसी एक भल फसल एवं वर्तमान याको अर्थकारी फसल हिसाब रे याको चाषी भाई मैंने बर्तमान लगेले एवं यार अनेक बजार रे चाहिदा रही। विश्व बजार रे एवं आमर देश भितर यार चाहिदा रही। दिन दिन वृद्धि पाଉଛି। साधारणतः आमे विभिन्न प्रकार तुलसी चाष करिथाउ, किंतु आपण जे देखिबे मुख्यतः दुई प्रकार तुलसी वर्तमान आमर देश रे चाष करा जाय थाए। श्री तुलसी बा कृष्ण तुलसी बा बण तुलसी, जोरा को आमे ओसिमम सैंक्टम बोली कहउथाय, ताको सैक्रेड बेसिल बोली मत कहउथाउ बा होली बेसिल आम कहता। यार उपादेयता है यार जो पत्र रे तेल अच्छी पाखापाखि 0.1 रु 0.23 पर्यंत तेल अच्छी एवं से 71% यूजिनल थाए, 20% आम यूजिनल मिथाइल इथर थाए एवं 3% चार्बिकल थाए। तेणु आगु साधारणतः आमर विभिन्न औषध उत्पादन रे एवं अन्य कार्य व्यवहार करा जाय थाए ये तेल को। आउ गोटे हूँ आमर बेसिल जाको आम ओसिमम बेसिलिकम कहता, जोटा का तार उपादेय हूँ मिथाइल चार्बिकल बेसी थाए, लिनानोल थाए, सिट्राल थाए। या विभिन्न प्रकार फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रे आर तेल को व्यवहार करा जाय थाए। साधारणतः श्री तुलसी के आम मेडिसिनल प्रॉपर्टी हिसाब से बेसी व्यवहार करिथाउ। यही जो तुलसी को आम तार पत्र बा रस बा तार तेल को व्यवहार करिथाउ। साधारणतः कफ, काश, थंडा, चर्म रोग, ज्वर इत्यादि रे व्यवहार कराई थाए एवं विभिन्न प्रकार प्रसाधनिक सामग्री जमी साबुन है, अतर है, कस्मेटिक विभिन्न प्रकार कस्मेटिक प्रोडक्ट व्यवहार करा जाय थाए। जदि आम किसम देखा श्री तुलसी रे साधारणतः किसम सीम अंगना, सीम कांचन, सीम आयु जोड़ा सीमापुर बाहर व्यवहार करें। सीम बासिल रे सीम सौम्या, सीम ज्योति, सीम शारदा को आम लगे पार। जदि जलवायु देखा साधारणतः गरम एवं आर्द्र जलवायु यापाई अत्यंत भल।
जो जगार आमर कुहुड़ी पड़ुथिबो बा शीत दिने आमर आर्द्रता कमी जाउथिबो से जगह तुलसी चाष पई ठीक नुहे। मृत्तिका हला निगड़ा बालिया दोरसा माटी पानी जमु नथिबो आमर जैविक अंश भल थिबो सेही माटी रे ए चाष भल भाबरे हेई पारिबो। साधारणतः आमर बिहन 500 ग्राम बिहन गोटे हेक्टर प्रति यथेष्ट थाए। ताको आम चारा प्रस्तुति करी साधारणतः फेब्रुआरी मार्च रे आम मंजी की तली घरारे लगे एवं तारी चारा को आम जून जुलाई मासरे सीधासलख भाव में आम जमी लगे पारिबा। आम धाड़ी को धाड़ी 45 सेंटीमीटर एवं गछ को गछ 30 सेंटीमीटर व्यवधान रे तुलसी के आम लगे चाष करिपारिबा। एवं जदि देखिबा खत सार एथिरे पाखापाखि 120 केजी जबखारजान एवं 60 केजी फस्फरस 60 केजी पोटासर आवश्यकता रही। यही जबखारजान फस्फरस पोटास सार को आम विभिन्न प्रकार जैविक माध्यम जमी गोबर खत है लिंब पीड़िया है सोरिष पीड़िया है एवं अन्यान्य खत माध्यम भर्मी कंपोस्ट है ये माध्यम आम ताकू दे लगे पारिबा। एथिरे विशेष भाव में जलसेचनर आमको सुविधा देखा पड़ो। वर्षा दिने जलसेचन विशेष आवश्यकता न थाए कि आम शीत और खरा दिने प्रति 10 ରୁ 15 दिन भितर आम जलसेचन देले एथिरि नुआ शाखा बाहरी थाए एवं अधिका एथिरु आम पत्र अमल करिपारिबा। साधारणतः यही फसल लगेबार पाखापाखि 2.5 ରୁ 3 मास भितर प्रथम कटिंग आम करिबा एवं द्वितीय कटिंग आम तार प्रथम कटिंग 75 दिन पर एवं थर्ड कटिंग तार 75 दिन पर आम कटिंग करवा कथा। वर्ष को पाखापाखि 3 ରୁ 4 कटिंग आम करिपारिबा ई फसल को। तेणु जो देखिबा प्रति वर्ष गोटे हेक्टर जमी पाखापाखि 200 क्विंटाल सबुज पत्र डाल आम पाइपारिबा जो तेल अमल करी आम पाखापाखि 100 केजी तेल गोटे हेक्टर जमी पाइपारिबा। यार यदि आय व्यय खर्च देखिबा पाखापाखि 80,000 टंका गोटे हेक्टर जमी खर्च होता है एवं पाखापाखि 2 लाख टंका आम ए आदाय पाई था। तेणु खर्च जाई पाखापाखि 1,40,000 टंका ए इनकम मिलता है। दर्शक बंधु सूर्यमुखी फूल कथा कहले आम मन को साधारणतः आसे यह केवल एक उद्यानर सौंदर्य वृद्धिकरण करने लग जाउथिबा एक वृक्ष। वर्तमान किंतु ए संज्ञार परिवर्तन घटी। सूर्यमुखी आम राज्यर अनेक अंचल चाष करा जाउछि। एक तैलबीज जातीय फसल भाव में आम देशर तैल अभाव को दूरीकरण करने सूर्यमुखी एक प्रमुख स्थान ग्रहण करिछि। यह वर्ष सारा अमल करा जाय पारे एवं यह आलोक संवेदी मध्य होइथाय एवं सूर्यमुखी बीजरे पाखापाखि 45 ରୁ 50% तैल अंश रही एवं यह कोलेस्ट्रोल को मध्य कम करिथाय। आ ता सहित यार मरुड़ी को सहन करिवार क्षमता मध्य अधिक। यार बहुविध व्यवहार कारणरू वर्तमान सूर्यमुखी चाषी मानकर संख्या क्रमगत भाव में बढ़िबार लागिछि। तेबे सूर्यमुखी चाषर कौन सब विशेष उपकार रही एवं किभଳି याकु सहजरे चाष करा जाय परिबो आसंतु आज आलोचना करिबा सूर्यमुखी चाष। शीत ऋतु में सूर्यमुखी चाष एक लाभजनक फसल। जलसेचन सुविधा थी अंचल चाषी भाई मैंने आगामी जो आमर अक्टोबर शेष और नवेम्बर मास बेलू जो आमर सूर्यमुखी चाष आरंभ करेंगे से भली परिस्थिति रे आम निजको किभली भाव एक लाभदायक फसल उत्पादन कौ कौ आम यत्नवान हवा से विषय आज आम आलोचना करवा। तेणु प्रथम है आम विहन निर्वाचन तापर है आमर विहन विशोधन जमी प्रस्तुति खाद्य सार प्रयोग एवं रोगपोकर आमर जो निराकरण ता प्रति आम ध्यान देवा। एवं जेहेतु यहाँ एक क्रॉस पॉलिनेटेड बा पराग संगम फसल जो थे कि अंडा फूल और माई फूल रही है तार पराग संगम आम कि भाव में करवा एवं जल निष्कासन व्यवस्था यही केतगुड़े दिग प्रति आम चाषी भाई मैंने विशेष ध्यान देवा दरकार। धान जितेबाला अमल हो जाऊँगी धान अमल पर जमी की आम लुहा लंगल आमर एमबी प्लावर आम भल भाव चाष कलापर बतर आसला आम पुणी आमर 9-10 कल्टिवेटर व रोटावेटर रे आम भल भाव में माटी के गुंड करवा। एवं गोटे जिन देखिए आमर जमीर गोटे पार्श्व आम आम कहूँ ड्रेनेज चैनल बा आमर खेत नाली आम छाड़ा जहाँफल जो जमी पानी मड़ा हे
सेतले जमीर साइड्रे पानी जीव एवं जिते आम जमी प्रस्तुत करवा छोट छोट कियारी करवा एवं छोट कियारे आम पानी को आम छाड़ा जमी ठिया पानी नदबा एवं पानी के ये आम दबा जो थे कि माटी ओदा रु ठिया पानी रहा विहन निर्वाचन कर सारा पर हाइब्रिड आम प्रायतः व्यवहार करुचे आपणकर हाइब्रिड विहन को आम 10 घंटा पानी रे भिजेक रखा जिते 10 घंटा भिजेला भितर मंजी गुड़ाक फुली जाइथिबो एवं गोटे दिन पर बा 1.5 दिन पर मंजी गुड़ाक फाटिकी जस्ट जिते गजा दबा आरंभ कर ता पूर्वर आम जमी प्रस्तुत करवा दरकार जमी रे आमर एकर पिछा 5 टन सढ़ा गोबर खत प्रयोग करवा एवं सिंगल सुपर फॉस्फेट आमर 2 बस्ता एवं पोटास आमर रही पाखापाखि 20 केजी जमी प्रस्तुत समय प्रयोग करवा एवं पाखापाखि 30 रु 35 केजी नाइट्रोजेन आम खत सांगे गोलैकी जमी रे व्यवहार करवा दरकार एवं जो आम बुणवा धाड़ी रे बुणवा धाड़ी को धाड़ी आपणकर 2 फुट एवं गछ गछ धाड़ी भितर 1 फुट मेंटेन करवा दरकार विहन गजा हबार 3 सप्ताह भितर आम घास को बाछिकी आम माटी टेकिया दरकार एवं सही समय आमर पाखापाखि जो रहिला सार रहिला यूरिया सार रहिला सेथुरु आम आउ 20 रु 25 केजी एवं देकी आम माटी टेकिबा एवं जेहेतु आमर एटा परपराग संगम आमर रही आमर सूर्यमुखी फसल मूल फसल रे आम एकर पिछा 4 केजी आमर बोरन आम जमी रे प्रयोग करबा एवं ता सहित आमर बायो फर्टिलाइजर आमर आजोस्पोरिलियम एवं फॉस्फोकल्चर ताकू मध्य 4 केजी जदि आमर एकर प्रति प्रयोग करवा ताहले तार बहुत काम लगुच एवं गछ जिते पाखापाखि 40 रु 45 दिन है तार आमर कढ़ आरंभ हुए कढ़ जिते आरंभ होगा पूर्व आम द्वितीय थर आमर पाखापाखि 35 रु 40 दिन में द्वितीय थर माटी टेकी देवा आवश्यक एवं माटी टेकी सारापर जिते से द्वितीय थर माटी टेकार आम पुणी आवश्यक अनुजाई आम जो माटी परीक्षा जदि आम करें जदि से अनुजाई आमको खाद्य सार प्रयोग करा पड़ो तेज पाखापाखि आम देखुचे हेक्टर प्रति आमर 90 केजी नाइट्रोजेन 60 केजी फॉस्फरस एवं आपणकर 60 केजी आमर पोटास दरकार होता है एवं जदि फॉस्फरस कम अच्छी जदि माटीर उर्वरता ठीक ना ताले आम 60 केजी नाइट्रोजेन एवं आमर 90 केजी फॉस्फरस एवं आमर 60 केजी पोटास हेक्टर पिछा दरकार होता है सिंगल सुपर फॉस्फेट जदि आम व्यवहार करुचे से क्षेत्र में दरकार होची कौन जो माटी रे आवश्यक होता गंधक आमर मिलता है कारण गंधकर अभाव रहिले तेल उत्पादन कमी जाए एवं तेलर जो आम सूर्यमुखी तैलबीज जातीय फसल आम ताप जो दरकार हो तेल अधिक रही मंजी रे गंधक आवश्यक पड़ता है तेणु सिंगल सुपर फॉस्फेट जब व्यवहार न कर पारुचे ताहले आम सल्फर 20 केजी हेक्टर को आम प्रयोग करवा दरकार आमर जो प्राथमिक अवस्था जो आम जमी प्रस्तुत करुचे ताले सेटा हेले गंधकर अभाव को से पूरण कर पारिबो तबे आउ गोटे जिनस आम लक्ष्य करवा जेतेबेले फूल फुटिवा अवस्था जो आसीबो जेतेबेले प्रथम फूलर बाहर आम कहूचे रे फ्लोरेट जो आसीबो सेतेबेले आम आउ थरे आमर बोरन बोरिक एसिड 1 लिटर पानी रे 2 ग्राम ताकू आम प्रथम 1 लिटर गरम पानी ताकू आम भल भाव गोलैकी मिसईदे मिसी सारापर पुणी ठंडा पानी मिसई ताकू आम ठंडा ठंडा करवा आप फूल जो तार अच्छी आम जो कहूचे हेड कहूचे जो फूलटी फुटुची तार पछपटे आम स्प्रे करवा जहाँफल आपणकर अधिक पराग संगम हम एवं जिते फूल फुटिया अवस्था आसब सकाल 9 रु 11टा भितर हाथ में एक मसलिन क्लथ बा जोटा चिकण कपड़ा हाथ में गुड़ाई जब फूलटा को आम आस्ते भाव में आम आउँसी देवा ताले पराग माने आमर पराग संगम भल होता है एवं पूरा फूल रे आपणकर मंजी धरी थाए तबे आउ गोटे जिनस आमर दौर जो आम सूर्यमुखी चाष करुचे सेठी जदि आम महू चाष करवा ताहले सेठरे महुमाछी मध्य आसिकी से समय आपन पराग संगम करने को साहाय्य करिवो एवं आमर से महू जो आम सूर्यमुखी फूलरू आम खूब भल महू उत्पादन करें तेणु यही केत गुड़े विशेष दिग प्रति आम ध्यान देवाक पड़ो बेले बेले आमर जदि पानी अधिक हो जाए ताले विशेष आक्रांत करए जल निष्कासन निश्चित व्यवस्था करवा एवं एभली भाव जदि आम चाष करवा ताले पाखापाखि 7 रु 8 क्विंटाल आम एकर प्रति आम अमल पाइपर जोटा कि पाखापाखि 90 रु 100 दिन भितर आमर चाषी मैंने गोटे आमर बहुत लाभकारी फसल हिसाब से सूर्यमुखी उत्पादन करें। एहा हेउछि प्रभु जगन्नाथଙ୍କ भूमि ओडिशा। एहार प्राय 75% जनसंख्या एबे भी कृषि जीविका निर्वाह करती। ओडिशार बरगढ़ जिल्लार नुआपल्ली गाँवर जड़े चाषी कृषि कार्यकलाप करने सहित आर्थिक सफलता पाइबार एक नूतन उपाय देखाइछन्ति। एहा से तेलवाला पाम चाष माध्यम करिछन्ति।
मात्र 302 हेक्टर अंचल रे विस्तृत एक छोट गाँ नुआपाली। किछि वर्ष पूर्वे एही गाँर चाषी श्री रसानंद साहू पारंपरिक चाष जारी रखिबा परिवर्ते तेलबाला पाम चाष करने निष्पत्ति नेइथिले। से ओडिशा सरकार एवं एक घोरई कंपानीर सहायता 5.27 हेक्टर जमी रे तेलबाला पाम चाष आरंभ करथिले। तांकु तेलबाला पाम चाष सामग्री जोगाई दिया जाइथिला। श्री रसानंद साहू एबे तेलबाला पाम चाषरू प्रति हेक्टर रे वार्षिक 1 लाख टंकारु अधिक सफलतार सहित आय करुछंती। तांकु जातीय खाद्य तेल मिशन तेलबाला पाम अधीन रे कृषि विभाग पक्षरु आर्थिक एवं वैषयिक सहायता मध्य प्रदान करा जाइथिला। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम NMEOOP भारत सरकार 2021-2022 रे आरंभ करथिले। तेलबाला पाम चाषी मानंकु सामग्री आंतः फसल एवं रक्षणाबेक्षण ड्रिप जलसेचन डीजेल विद्युत सौर पंप सेट बोरवेल फल अमल उपकरण एवं पुराना गछगुड़िकर पुनः रोपण पाई आर्थिक सहायता मध्य जोगाई दिया जाए। एही मिशन अधीन रे प्रति हेक्टर पाई 1 ରୁ 5 लाख टंका आर्थिक सहायता मध्य चाषी मानंकु जोगाई दिया जाए। मुझे जिते पाम चाष करवा लगे निष्पत्ति नेली सेते बेले अन्य चाषी माने ताके विश्वास माने ग्रहण नहीं करूथे। से माने भाबुतिले कि पाम चाष रे बहुत पानी लागसी आ जमी भी तामने इथरे खराब हेसी। हाँ मु पाम चाष उपरे किछि निश्चिंतता नथिलु। आमे रसानंद साहू पाम चाष देखी आज बहुत उत्सर्गित अच्छु और आमे आशा करूँ चाषी माने जे पाम चाष करी आमे भल सफलता हेबो बोली आशा करूँ। हाँ तेलबाला पाम चाष अनेक उपाय रे चाषींक पाई एक लाभदायक फसल। कम खर्च रे अधिक लाभ। परिपक्व तेलबाला पाम गछ प्रति हेक्टर रे 20 ରୁ 25 टन फल देइथाय एवं यह प्राय 30 वर्ष पर्यंत फल देइथाय। केवल एतिकी नुहे चाषी माने एही गछ गुड़िक मध्यरे आंतः फसल चाष करी 2 गुणित आय मध्य अर्जन करुछंती। ऑयल पाम चाष सरकार तरफ आमर गछ चारा बाबद को 20,000 टंका इंडिजिनियस भेराइटी और 29,000 टंका एक्जोटिक भेराइटी दि जाऊँगी। यह छड़ा 4 वर्ष प्रथम 4 वर्ष गछर रक्षणाबेक्षण एवं अंत फसल चाष 42,000 टंका सरकार आड़ू सहायता दि जाऊँगी। यह छड़ा आम ड्रिप सिस्टम रे जदि आप इरिगेशन करने चाहते अत्याधिक 30,000 टंकार सब्सिडी गवर्नमेंट आड़ू दि जाऊँगी। यह छड़ा अन्य आमर जो उपकरण है जमी हार्वेस्टिंग टूल ट्रैक्टर ट्रॉली कटर लैडर सरकार आड़ू आर्थिक सहायता जोगा दि जाऊँगी। श्री रसानंद साहू परी चाषी सफलता अनेक चाषी को बिना द्विधारे तेलबाला पाम चाष ग्रहण करने एवं सेमानक आय बहुगुण वृद्धि करने उत्साहित करिछि। दर्शक बंधु कृषिर पारंपरिक संज्ञा बर्तमान परिवर्तन घटी एवं विज्ञान आम चाषी भाई मानक पई समांतराल समय सृष्टि करिछि एक स्थूल चित्र जेउठी आम चाषी भाई माने एक मुख्य चरित्र भाव काम करती। तेबे सेमानक सहयोग करी सेमानकर सामग्रिक विकास करबा पई आमे सब बेले चेष्टा करि आसुछु आ सेहिथि पई आमे प्रसारण करू अनेक तथ्य भित्तिक कृषि खबर। तेबे आसंतु ना नजर पकाइबा कोन रहिछि आजिर विशेष भावरे कृषि खबर। क्रमवर्धिष्ठु जनसंख्या कृषि आनुषंगिक कृषि एवं खाद्य प्रक्रियाकरणर आवश्यकता को पूरण करने एवं राज्य में विभिन्न स्थान में कृषि उद्योग प्रतिष्ठा करी पारंपरिक कृषि व्यावसायिक कृषि परिणत करी कृषकर आय बहुगुणित करने राज्यर कृषि अभिवृद्धि करने मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजनार मुख्य लक्ष्य। यह योजना ओडिशा कृषि प्रोत्साहन और पुंजी लगाण निगम लिमिटेड बा आपिकल माध्यम कार्यकारी हुए। कृषि भित्तिक उद्योग प्रतिष्ठा पाई सुगम पोर्टाल बा www.sugam.odisha.gov.in माध्यम पंजीकरण और अधिक सूचना पाई निकटतम कृषि कार्यालय कृषि समृद्धि हेल्पलाइन नंबर 155 333 रे जोगाजोग करंतु।
आवश्यक कागजपत्र आधार नंबर जमीपटा किंबा सब रेजिस्ट्रार निकट में सर्वनिम्न 15 वर्षर चुक्तिनामा उद्योग स्थानर 5टी फटो दरखास्तकारी स्वाक्षर प्रकल्प विवरणी अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्यान्य वर्गर आवेदनकारी निमंते प्रमाणपत्र कृषि भित्तिक उद्योग प्रतिष्ठा करने योजना व्यक्तिविशेष पार्टनरशिप फार्म कृषक उत्पादक संगठन कृषक उत्पादक कंपनी एनजीओ महिला स्वयं सहायक गोष्ठी पीएसीएस एलएमपीसीएस कृषि समवाय समिति एवं आपेक्स फेडरेशन एवं कंपनी अधिनियम 2013 रे पंजीकृत संस्था साधारण वर्गर पुरुष उद्योगी मानक निमंते स्थानीय पुंजीर 40% भाग जमी मूल्य को छाड़ी सर्वोच्च 1 कोटी टंका पर्यंत रिहाती अनुसूचित जाति जनजाति महिला उद्योगी तृतीय लिंग भिन्नक्षम व्यक्ति तथा कृषि और आनुषंगिक विषय स्नातक मानक पई 50% भाग जमी मूल्य को छाड़ी तथा सर्वोच्च 1 कोटी टंका पर्यंत रिहाती सुविधा रही एथिरे संपूर्ण 1 कोटी रिहाती राशि पाइबार 10 वर्ष पर पुनर्बार 1 कोटी टंका पर्यंत रिहाती पाइबा पई आवेदन करि परिबे। फूल खूब सुंदर होइथिबारु एहा समस्तंकर दृष्टि आकर्षण करिथाए। आम देश में साधारणतः ठाकुरंक पूजारे फूलर व्यवहार करा जाए। एहा छड़ा विवाह व्रत ओषा एवं विभिन्न पर्वपर्वाणी रे फूल आवश्यक होइथाए। आजिकाली विभिन्न सभा समिति फूलहार एवं फूलतोड़ा बहुल व्यवहार परिलक्षित होउछि। तेणु फूलर चाहिदा बजार में विशेष भाव में उपलब्ध करा जाउछि। स्वयं सहायक गोष्ठी महिला माने फूल चाष करी अधिक अर्थ उत्पार्जन करिपारिबे। एही सब फूल मध्य गेंडु फूलर चाष प्रणाली अति सहज एथिरु अमल मध्य प्रचुर मिलिथाए। गेंडु फूलर आउ एक विशेष गुण है यह अनेक दिन पर्यंत ताजा होई रही पारे। तेणु महिला माने गेंडु फूल चाष करी अल्प अर्थ विनियोग अधिक लाभ पाई परिबे। गेंडु साधारणतः दुई प्रकार होइथाए यथा आफ्रिकीय गेंडु एवं फरासी गेंडु। आफ्रिकीय गेंडुर गछगुड़िक अपेक्षाकृत डेंगा एवं फूलगुड़िक बड़। फरासी गेंडुगुड़िक छोट एवं फूलगुड़िक छोट होइथांती। आफ्रिकीय गेंडुर किस्मगुड़िक हला जायंट बॉल आफ्रिकान येलो जहाँ बारमासी आफ्रिकट सन जायंट क्राउन ऑफ गोल्ड स्पॉन गोल्ड क्यूपिड येलो इत्यादि। फरासी गेंडुर प्रधान किस्मगुड़िक ग्रानाडा लिटिल डेविल बाइकलर बटरस्कच इत्यादि। व्यावसायिक दृष्टिकोण आफ्रिकीय गेंडुर चाहिदा फरासी गेंडु ठारू अधिक अटे। दर्शक बंधु हु है बढ़ी चली जनसंख्या बा खाउटी मानकर संख्या से चाहिदा अनुसार वर्तमान बजार रे विभिन्न कृषिजात द्रव्य मानकर बजार दर परिवर्तित हुए एवं ये परिवर्तित बजार दर संपर्क में आम चाषी भाईटे ज्ञान रखा नितांत जरूरी जहाँफल से तार उत्पादित द्रव्य को उचित न्याय दे सठिक दर में बिक्री कर 2 पैसा लाभ पाई परिबो। तेबे चाषी भाई मानकर काम को सहज कर देउछि आमरे स्वतंत्र उपविभाग बजार दर। ताले आसंतु बजार आड़े घेराई बुली आसिबा देखि नबा कोन रहिछि विभिन्न कृषिजात द्रव्य मानकर बजार दर। कंचा लंकार क्विंटाल पिछा बजार दर पुरी ठारे सर्वनिम्न 1500 रु सर्वाधिक 2500 टंका, पद्मपुर बजार रे 7000 रु 7200 टंका, उदला ठारे 12200 रु 12440 टंका एवं बलांगीर ठारे कंचा लंकार क्विंटाल पिछा बजार दर 4700 रु 5000 टंका मध्य रही। सेही भली बैगण रु क्विंटाल पिछा बजार दर ढेंकानाल ठारे 4000 रु 5000 टंका, निमापड़ा ठारे सर्वनिम्न 4000 रु सर्वाधिक 6000 टंका, जलेश्वर ठारे सर्वनिम्न 3500 रु सर्वाधिक 4500 टंका मध्य रही। दर्शक बंधु प्रगति एवं विकास मायाजाल छंदी होई आमे वर्तमान एक असहनीय मार्ग आड़ को अग्रसर होउछु।
जार प्रभाव स्वरूप आम जलीय ग्रहर परिवेश एवं प्रकृति में व्यापक क्षयक्षति घटी आम एक विनाशकारी प्रभाव को स्वागत करुछु। यार एक ज्वलंत उदाहरण हेउछि पाणीपाग एवं जलवायु आकस्मिक परिवर्तन एवं जार प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ुछि आम चाष क्षेत्र में। तेबे एई सब समस्यार समाधान करने को हेले आम चाषी भाई माने परिवर्तित जलवायु संपर्क में ज्ञान रखा नितांत जरूरी, जहाँफल से चाष कार्यर सठिक परिचालना करें। तेज आसतु ना नजर पकाइबा कौन रही आज गुरुत्वपूर्ण पाणीपाग संपर्कित सूचना। अनुमान करा जाउछि राज्यर पाग सुखिला रहिबा सहित केतेक स्थान रे घड़घड़ी सहित वर्षा हेबार संभावना रही। तापमात्रा गंजाम रे सर्वनिम्न 26 डिग्री सेल्सियस रु सर्वाधिक 31 डिग्री सेल्सियस, भुवनेश्वर ठारे सर्वनिम्न 26 डिग्री सेल्सियस रु सर्वाधिक 32 डिग्री सेल्सियस, बालेश्वर ठारे सर्वनिम्न 27 डिग्री सेल्सियस रु सर्वाधिक 32 डिग्री सेल्सियस एवं नयागढ़ ठारे सर्वनिम्न 25 डिग्री सेल्सियस रु सर्वाधिक 31 डिग्री सेल्सियस मध्य तापमात्रा रेकर्ड करा जाइछि। दर्शक बंधु, सभ्यता आरंभरू कृषि कार्य सहित पशुपालन बा प्राणीपालन अंगांगी भाव में जड़ित। आउ हाँ, वर्तमान बजार में प्राणीज पुष्टिसार मानकर चाहिदा बढ़िया कारण आम चाषी भाई मैंने से वर्धित चाहिदा को मेन्टेवाई अंडा हो अथवा मांस से प्राणीपालन आरंभ करिसेंती। तेबे प्राणीपालनर एक प्रमुख समस्या होछि प्रतिषेधक व्यवस्था। उपयुक्त समय रे प्रतिषेधक व्यवस्था न कले आम चाषी भाई माने आसान रूपक लाभ पाई पारि नथांती। एही समस्यार समाधान पई आमे चलित सप्ताह फोन इन विषय वस्तुटी रखिचु प्राणीपालन रे प्रतिषेधक व्यवस्था। ए संपर्क में आपणकर समस्या बहुत रही, कारण आम राज्य में वर्तमान गोपालक कथा कहतु अथवा मेषपालक बतक पालन करुवा अथवा कुकुड़ा पालन करुवा चाषी मानकर संख्या मध्य अधिक एवं से संख्या को दृष्टि रखी आपण मैंने आम सहित सीधासलख जोड़ी पारे। एवं जोड़ापी जो नंबरटी रखी मुझे रखुच्छी नंबरटी लिखि नियंतु। नंबरटी हूँ 0674 2300 138 और 0674 2300 138। दर्शक बंधु, परिशेष आज कार्यक्रम में प्रसारित होता समस्त तथ्य को आपण मैंने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भाव में चाष जमी प्रयोग कर यथेष्ट लाभवान हो पारे। तथापि आम आशा करुँ आम कार्यक्रम को आहरी सुसंगठित एवं आपण मान हित उद्देश्य आहरी संरचित करने से आवश्यक रही आपण मानकर किसी परामर्शदायी मतामत आमको चिठी लिखि आम कार्यक्रम को निश्चित भाव उत्साहित करेंगे। आमको चिठी लिखिबार ठिकाना होछि कृषि दर्शन मार्फत दूरदर्शन केन्द्र पोस्ट सैनिक स्कूल भुवनेश्वर 751005। आमको मेल मध्य करें। आमको मेल कर ठिकाना होछि kdbbsr@hotmail.com।